हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणा चौधरी एंड वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज का जो सेशन है, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप सभी के साथ में अपना सेल्फ एक्सपीरियंस एलटी जॉब का एंड देन पीजीटी जॉब का। यानी कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो अदर सब्जेक्ट से था। यानी कि मेरा टीजीटी सब्जेक्ट एंड जिससे मतलब एक तरह से मेरा जो पोस्टिंग था वो एलटी पर था। नाउ आई एम पीजीटी। ठीक है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो पीजीटी जो पोस्ट होती है अदर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से हूँ। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो भी बच्चे टीजीटी या फिर हम मतलब एलटी होम साइंस से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं टीजीटी या फिर एलटी का, तो उनके लिए क्या मतलब कॉम्प्लेक्स आते हैं, कितनी मतलब प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है। तो उसको कैसे कवर करें, कौन सी बुक्स पढ़े और क्या कोई बेस्ट इसके लिए पब्लिकेशन है और प्रैक्टिस सेट कौन से हम मतलब उसका करें, पब्लिकेशन का करें। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे इसमें मतलब हमें डिफ़िकल्टीज आती है, कितना टाइम हम अपनी स्टडी को दें, कितना टाइम मतलब प्रेफर रहेगा और कहाँ से अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। ये बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता बेसिकली कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो इम्पोर्टेंट की अगर बात करें, हम इम्पोर्टेंट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं अपना ही सेल्फ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में मतलब शेयर करूँगी। तो उम्मीद करूँगी कि मतलब मैं आपके जो डाउट्स है या फिर आपका जो डिक्रीज कॉन्फिडेंस है उसको मतलब उसको बढ़ाने में मैं हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि जितने भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सिलेबस और बुक्स को लेकर आते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आपको सबसे पहले काम करना क्या है। अगर आप टीजीटी या फिर एलटी होम साइंस से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आप जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है इसमें कोई मतलब वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। एलटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, तो सिलेबस आपका सेम ही है। ठीक है, पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। फिर इसमें ये होता है कि जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, वो जो है हमारे नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन कैसा आएगा। हमारे टाइम पर जो था मतलब उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, और देखा जाए तो नॉर्मली ऐसा होता है, जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो उसके साथ तो आप जाइए। ठीक है, बात करें कि अब कौन सी किताबें हैं जो हमें हेल्प करेंगी 100% श्योरिटी के साथ में, मतलब हमारा रिजल्ट जिससे बनेगा, जो जिसमें हम कह सकते हैं कि श्योरिटी से हम वो पढ़ें और हमारा जो है रिजल्ट बन जाए। तो ये ज़्यादा मेन है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो आपके जो टेक्स्ट बुक होते हैं, बहुत से लोग पब्लिकेशन को सजेस्ट करते हैं, बट पब्लिकेशन आपको कम्प्लीटली कवर अप नहीं देगा। अगर आपको कम्प्लीटली कवर अप चाहिए तो उसके लिए आपको अपना माइंड मेकअप करना ही होगा। यानी कि तैयारी के लिए तो आपको तैयार रहना ही है। आपको आप मेहनत से बचकर कोई रिजल्ट नहीं ले सकते। पहली बात तो अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप किसी हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शॉर्टकट फिर आप भूल जाइए। वन डे एग्ज़ाम की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपने जो है जो जिसमें सब तरह के सब्जेक्ट आते हैं, एक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कमांड होगी तो आप तभी जो है 100% आपकी गारंटी है, श्योरिटी है। ठीक है, तो उस कमांड के लिए, उस डेप्थ को समझने के लिए कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आता है ऑप्शंस को लेकर भी कई बार। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप थ्योरी पर पकड़ बनाएं। और थ्योरी कहाँ से आपकी कवर होगी, क्या आपके किसी पब्लिकेशन से कवर होगी या फिर जो है टेक्स्ट बुक से। जो आपकी टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रही हूँ, टेक्स्ट बुक जैसे कि मैंने भी पढ़ी है, मेरे पास बहुत पुरानी जो रखी है, आप देखकर हंसोगे क्योंकि उनकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। ठीक है, मैं सिक्वेंसली आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास में ये कम से कम एटलीस्ट 12 से 13 बुक है कंप्लीट कोर्स की। ठीक है, जो मतलब 100% मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो देखो, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बुक जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जो आपको देखने को लगेगी, एक बार को देखने से लगे कि ये क्या है ना, इनसे क्या, इनसे हमारा एग्ज़ाम निकलेगा।
तो मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि आप जब इनसे रिलेटेड इसके अंदर का मटेरियल पढ़ेंगे तो आप देखोगे जो भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो इक्वली यहीं से कवर होगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक का पता चल गया जो आपको स्कूलों में अभी तक आप पढ़ते आए हैं, वही टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंसली पढ़ते जाना है और इसके जो है नोट्स बनाते जाना है। इसलिए 6, 7th फिर 8th क्लास इस तरीके से आप कवर करेंगे। ठीक है, 9th 10th मतलब ये जो किताबें हैं जो अभी तक आपने स्कूलों में आप पढ़ते आए हैं, ठीक, तो यही सब किताबें हैं। तो आप हैरान हो जाओगे देखकर कि मतलब इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनको पढ़े बिना मेरी जो किताबें हैं, मैंने ऑलरेडी जो है ओल्ड सिलेबस लिया था। ठीक है, और क्योंकि इतना पैसा खर्च करने का स्टूडेंट का मतलब वो मन नहीं होता है ना। जॉब से पहले हमारे पास में इतना पैसा होता भी नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो जहाँ तहाँ से मतलब करके मतलब किताबें ली जाती है। मैं समझती हूँ आपकी कंडीशन, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ। ठीक है, मतलब ये किताबें देखो कितनी सारी किताबें हैं। ये मेरे पास में 6 क्लास से लेकर जो है, इसमें से कुछ की हालत खस्ता हो चुकी है, मैं मानती हूँ। ठीक है, तो 6 क्लास से लेकर जो है मेरे पास में ग्रेजुएशन तक की क्लास है, वो किताब है। और ये यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज। ठीक है, जैसे एक यूनिट एक्सटेंशन की भी है, एक्सटेंशन एजुकेशन की, जिसका हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ही से। ठीक है, आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैंने यूनिट ली है वो एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए है, क्योंकि काफ़ी सब जो है टफ यूनिट मानी जाती है और इससे डेफिनेटली आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे आप फेस करोगे एग्ज़ाम। ठीक, तो इससे संबंधित हमने फर्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, डालेंगे चैनल पर। और आज हम टीजीटी होम साइंस या फिर एलटी होम साइंस का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये इक्वली हेल्प करेगा। आप जब प्रैक्टिस सेट करोगे तो आप ये देखोगे कि इन्हीं बुक में से जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, बुक में से आपको 100% कवर होगा। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अगर आपका दूसरा सवाल ये होगा कि प्रैक्टिस सेट हम कौन सा करें, कौन सी पब्लिकेशन का करें। तो देखो, पब्लिकेशन कोई अपने आप में बुरा नहीं होता है, लेकिन एक सटीकता की बात होती है। हाँ, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन एक सटीकता की बात होती है कि हमें सटीकता कहाँ से मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो सटीकता पर निर्भर करता है। ठीक है, हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें अच्छे बुरे से मतलब नहीं है किसको क्या ग्रेडिंग देनी है। ठीक, तो देखो मेरे पास में ये भी बहुत पुराना जो है इसमें रखा हुआ है एलटी का। तो मैं प्रेफर करती हूँ यूथ कंपटीशन को, जो यूथ कंपटीशन का जो पब्लिकेशन होता है प्रैक्टिस सेट का, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा मतलब आपको जो है रिजल्ट देता है, और मैं उसी को रिकमेंड करूँगी। और जो प्रैक्टिस सेट हम आप डेफिनेटली देखो, जितना भी हम यहाँ पर कवर करेंगे अलग अलग किताबों से, अलग अलग यूनिट में जितना बन रहा है। ठीक है, तो इन सब से आपको जो है एक सब्जेक्ट की नॉलेज, साथ ही साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी मजबूत होगी। ठीक, और आपको 100% जितने डाउट्स थे वो दूर होंगे। ठीक, और आपको एक ही चैनल पर सभी तरह की मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट की नॉलेज आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई भी करेंगे। और अगर आपके पास में अभी तक इस तरह की कोई बुक नहीं तो आप उसे ज़रूर परचेज करें, अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि ग्रेड की जो है मतलब क्योंकि इस तरह की नॉलेज हमें ऐसे बोल रही हूँ। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझे होंगे, कुछ आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ होगा, आपको जो है समझ में आया होगा कि एटलीस्ट हमें पढ़ना क्या है, क्या तैयारी करनी है, कहाँ पर काम करना है। ठीक है, और बात करें इम्पोर्टेंट की कि इनमें से जो आपका सिलेबस होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी किताब होती है या फिर कौन सी ज़रूरी है पढ़ना, कौन सी ऐसी है कि बिना पढ़े काम चल सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इक्वली सब किताबें सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इक्वली हेल्प करती है, सबसे इक्वली क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो अभी तक का जितना भी हमने डिस्कशन किया है, तो आई होप आप समझे होंगे मेरा मोटिव, और समझे होंगे कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। और जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली डेप्थली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट की जो है पकड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वही हमें एग्ज़ाम में हेल्प करती है। तो उम्मीद करती हूँ अभी तक सॉरी, जितना मैंने समझाया है आप मेरी बातों को समझे होंगे, ठीक है। के साथ में जो अपनी पढ़ाई जो मतलब इंटरेस्ट के साथ में रखें, मेहनत करते रहें, ठीक है। तो मेरी विशेष आप सभी के साथ में, ब्लेसिंग सभी के साथ में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।